बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा, क्लास 9th, subject biology, chapters cells and tissues, and today our topic is plastids. Plastid is an organelle which is present in plants, some protist and algae, but it is the organelles which is present absent in एनिमल्स. ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें आपको वैक्यूल भी दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई दे रहा है. ठीक है, और इसके अलावा प्लास्टिड्स की भी ऑर्गेनेलीज आपको दिखाई दे रही है. नेक्स्ट है हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन की तरफ अगर हम जाते हैं प्लास्टिड की. प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स. द प्लास्टिड इज एन membrane bounded organelle found in the cells of plants, algae and some other eukaryotic organisms. Plastids were discovered and named by Ernst Haeckel, but F.W. Schimper was the first to provide a clear definition. ठीक है, सबसे पहले अर्नस्ट हैकेल ने इसको नाम दिया था प्लास्टिड्स का, बट इसकी जो क्लियर डिफिनीशन थी सबसे पहले किसने दी थी? स्किम्पर ने दी थी. अब क्या डिफिनीशन दी थी? प्लास्टिड आर द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड स्टोरेज ऑफ इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड यूज्ड बाय द सेल्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स. ठीक है, अब उसने क्या कहा था? प्लास्टिड्स जो हैं क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? सम इम्पॉर्टेंट केमिकल्स कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर भी करते हैं, बनाते भी हैं और उसको स्टोर भी करते हैं. यूज बाय द सेल्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स, जिनको ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स यूज़ करते हैं. ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी फूड खुद बनाते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं आगे. ठीक है, प्लास्टिड की आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं. कौन कौन प्लास्टिड में आगे कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज आती हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में. सो फर्स्ट वन इज़ क्रोमोप्लास्ट. अब अपीयरेंस इसकी कैसी होती है? क्रोमोप्लास्ट आर द प्लास्टिड्स दैट आर कलर्ड ड्यू टू पिगमेंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड इनसाइड देम. ठीक है, अब क्या होती है इसमें? कुछ कलर और कुछ क्या होती है? पिगमेंट्स इसके अंदर स्टोर होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी प्लांट के फ्रूट्स वगैरह को कलर देना, या किसी भी प्लांट्स के फ्लावर वगैरह को कलर का जो कलर होता है वो किसी वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है. ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड द सनसेंट लीव्स. अब ये क्या होती है? ये मैंने आपको बता दिया कि ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, फ्लावर्स वगैरह में, रूट्स वगैरह में, एक्सेट्रा ये प्रेजेंट होता है. दे आर जनरली फाउंड इन मैच्योर टिश्यूज़ एंड आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग मैच्योर प्लास्टिड्स. ठीक है, ये कहाँ से न्यू कहाँ से अराइज होते हैं? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लास्टिड्स से ये बनते हैं. ठीक है, द मेन एवोल्यूशनरी पर्पज़ ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज़ प्रोबेबली टू अट्रैक्ट द pollinators or eaters of colored fruits which help disperse seeds. ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है वो थ्रू विंड भी होता है, थ्रू इंसेक्ट्स भी होता है. तो वो जो इंसेक्ट्स के थ्रू ये पोलिनेशन का प्रोसेस होता है, तो वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो किसी भी फ्लावर की तरफ आते हैं, उस पर बैठते हैं, उसका रस जब चूसते हैं, उसका रस जब लेते हैं, तो वो इसी वजह से आते हैं कि उनको जब दिखाई देता है, फ्लावर दिखाई देता है, वो उसका कलर, फ्लावर का कलर उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, तो वो उसकी तरफ आते हैं. दैट्स वाई जब वो उसकी तरफ आते हैं, उसका रस लेते हैं, तो इस दौरान उसके जो पॉलन्स होते हैं फ्लावर के, वो इंसेक्ट के पाँव के साथ अटैच हो जाते हैं, और जब वो इंसेक्ट्स वहाँ से उड़कर किसी और जगह जाते हैं, तो इस तरह से वो जो पॉलन्स होते हैं किसी और जगह जाके गिर जाते हैं. ठीक है, तो वो पोलिनेशन का प्रोसेस भी जो है, तो हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट जो कलर देता है फ्लावर्स वगैरह को, तो फ्लावर्स का कलर इंसेक्ट्स वगैरह को भी अट्रैक्ट करता है. सो नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये देखें, ये आपके पास प्लास्टिड्स इन फ्रूट्स, इन फ्रूट टिश्यूज़. अब फ्रूट टिश्यूज़ में ये आपको टोमेटो की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें जो रेड आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? हमारे पास क्रोमोप्लास्ट है. और जो आपको साथ में
फ्लावर दिखाई दे रहा है येलो कलर का। इसमें जो कलर्स हैं इसमें जो इसके टिश्यूज़ दिखाई दिए गए हैं, इन टिश्यूज़ में भी आपको कलर दिखाई दे रहा है, येलो कलर या ग्रीनिश कलर्स आपको दिखाई दे रहा है। नीचे आपके पास राइप फ्रूट्स जो भी हैं इनमें भी आपको, इनके टिश्यूज़ में भी आपको प्लास्टिड की जो टाइप है क्रोमोप्लास्ट वो दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फियोप्लास्ट। अब फियोप्लास्ट जो होते हैं दीज आर येलो और ब्राउन प्लास्टिड्स। ये आपकी बुक में नहीं है, ये एडिशन है, अगर आप चाहें तो अपने पास नोट कर सकते हैं। सो दीज आर येलो और ब्राउन प्लास्टिड। ये येलो या ब्राउन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। फाउंड इन ब्राउन एल्जी में ये पाए जाते हैं, डायटम्स में या डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये एक हम कह सकते हैं आगे फर्दर एल्जी की टाइप्स वगैरह हैं तो इसमें पाए जाते हैं फियोप्लास्ट। ठीक है, जो इसको कलर्स देते हैं। फर्दर आगे हम इसकी पिक्चर्स भी देख लेते हैं। ब्राउन एल्जी की तरह एक तरफ आपको ब्राउन एल्जी की पिक्चर दिखाई दी गई है, दूसरी तरफ डायटम्स की और नीचे डाइनोफ्लैजिलेट्स की। अब ये देखें ये जो भी ऑर्गेनिज़म्स हैं इनमें क्या पाए जा रहे हैं, कलर्स देने के लिए जो पिगमेंट पाया जा रहा है, प्लास्टिड पाया जा रहा है, वो आपको इसमें पिक्चर में एग्जांपल दी जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास फियोप्लास्ट की एग्जांपल दी गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास रोडोप्लास्ट। अब रोडोप्लास्ट भी आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है बट ये भी एडिशनल है, इतना ज़्यादा नहीं, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। दिस आर द रेड कलर्ड प्लास्टिड। ये रेड कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। इट इज़ फाउंड इन रेड एल्जी। ये रेड एल्जी में पाए जाते हैं एंड इट्स रेड कलर इज़ ड्यू टू द फाइकोराइथ्रन की वजह से इसको क्या कलर मिलता है, रेड कलर मिलता है। फाइकोराइथ्रन इज़ अ पिगमेंट। ठीक है, इट इज़ आल्सो एब्जॉर्ब लाइट। ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आगे इसकी आपको पिक्चर्स दिखाई देंगी सॉरी। तो ये रेड एल्जी की पिक्चर आपको दिखाई देगी। अब ये जो रेड एल्जी होती है ये मोस्टली जो है तो सी के जो समुंदर की तह होती है वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेटियस क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है आगे फर्दर हम देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट्स में पाई जाती है और जो उसको अपनी फूड खुद बनाने में हेल्प करती है। तो द क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली इन एल्गल एंड प्लांट सेल्स। एल्जी के सेल्स में या ये प्लांट सेल्स में पाई जाती है सिर्फ। इज़ अ सेल ऑर्गेनेली दैट प्रोड्यूस एनर्जी टू फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करती है या वो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करती है। द वर्ड क्लोरोप्लास्ट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्लोरोस मीनिंग ग्रीन। ठीक है, ग्रीक वर्ड था दैट वर्ड इज़ क्लोरस और उस क्लोरस वर्ड का मीनिंग है ग्रीन एंड प्लास्ट मीनिंग फॉर्म्ड, ग्रीन फॉर्म्ड। ठीक है, ये इस क्लोरोप्लास्ट का मीनिंग है। इट हैज़ अ हाई कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट होती है इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर देता है लीव्स वगैरह को। ठीक है, द मॉलिक्यूल दैट कैप्चर लाइट एनर्जी एंड दिस गिव्स मैनी प्लांट्स एंड एल्जी अ ग्रीन कलर। तो ये क्या करता है, बहुत सी एल्जी को, बहुत से प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है क्लोरोप्लास्ट। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें, क्लोरोप्लास्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ओवल कहते हैं जो एग शेप स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं। एंड हैव 2 मेम्ब्रेन्स, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है ये। एन आउटर मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो एक्सटर्नल सर्फेस है आउटर, उसको वो आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है जस्ट लाइज बीनीथ देन। ठीक है, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके एकदम नीचे जो पाई जाती है वो होती है इनर मेम्ब्रेन। बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज़ अ थिन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस अबाउट 10 to 20 नैनोमीटर वाइड। ठीक है, उन दोनों के दरमियान स्पेस पाई जाती है 10 to 20 नैनोमीटर। द स्पेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड द स्ट्रोमा। ठीक है, और जो अंदर की इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में जो स्पेस पाई जाती है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। ठीक है, और स्ट्रोमा के अंदर लाए करते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती हैं उनकी, जहाँ पे ये फूड वगैरह बनती है। वाइल द इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैव मैनी फोल्ड्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम देखें कि इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की देखें तो वो उसकी बहुत सारी फोल्डिंग्स बनी हुई होती हैं। उन फोल्डिंग्स को सिस्टर्नी कहा जाता है। टू एब्जॉर्ब सरफेस एरिया द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मूथ। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की जो होती है वो स्मूथ होती है, उसकी कोई फोल्डिंग्स वगैरह नहीं बनी होती हैं। इंस्टेड क्लोरोप्लास्ट हैव मैनी स्मॉल डिस्क शेप्ड सेक्स कॉल्ड थाइलेकोइड्स विद इन देयर स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है, थाइलेकोइड डिस्क लाइक, या हम कहें कॉइन्स लाइक। अगर हम कॉइन्स लें, सिक्के लें, उनको ऊपर नीचे रखें तो हम कहेंगे ये एक थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर है। तो वो जो थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रोमा के अंदर पाई जाती है। आगे आपको फर्दर इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी उसमें पिक्चर में। सो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रेनम है, स्टेक्स ऑफ थाइलेकोइड। नीचे आपको स्ट्रोमा दिखाई दे रहा है। स्ट्रोमा क्या है, उसके अंदर की जस्ट स्पेस जो है उसको स्ट्रोमा कहा जा रहा है। एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है वो है। उसके अलावा आपको थाइलेकोइड दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन क्या है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट आर द पार्ट ऑफ प्लांट एंड एल्गल सेल्स दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू energy stored in the form of sugar and other organic molecules that are plants or algal used as food। ठीक है, अब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करती हैं वो कहाँ कन्वर्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में कैसे कन्वर्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट में फूड बनती है, जिसे हम ये कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर की फॉर्म में क्या होती है, फूड बनती है क्लोरोप्लास्ट में। जो प्लांट्स अपनी उसको यूटिलाइज़ करते हैं, प्लांट्स हो गए, एलजी जो भी हैं, वो अपनी उसमें क्या करते हैं, ज़रूरत के लिए उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये दोबारा से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये जो मैट्रिक्स का एरिया है नीचे, मैट्रिक्स का एरिया है दैट इज़ स्ट्रोमा। इसके अलावा ग्रेनम आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रोमा, लेमेला। ठीक है, स्ट्रोमा लेमेला कहा जाता है वो जो एक पूरा स्टेक जो थाइलेकोइड का एक स्टेक दूसरे स्टेक के साथ जिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है दैट इज़ नोन एज स्ट्रोमा लेमेला। या फिर इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है हमारे पास, ग्रेनम है, थाइलेकोइड्स हैं, मेम्ब्रेन है और स्ट्रोमा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, दीज आर द कलरलेस ऑर्गेनली आई थिंक। अच्छा जी, जनरल इंट्रोडक्शन अगर हम देखते हैं, ल्यूकोप्लास्ट आर द कैटेगरी ऑफ प्लास्टर दैट एंड एज सच आर ऑर्गेनलीज फाउंड इन द प्लांट सेल्स। ठीक है, ये भी ऑर्गेनली है जो कि प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है। दे आर नॉन पिगमेंटेड। ठीक है, ये कलरलेस होती हैं, नॉन पिगमेंटेड होती हैं। ठीक है, जिसमें कोई पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है, ऑब्वियसली वो ऑर्गेनली क्या है, नॉन कलर्ड है। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू अदर प्लास्टर्स सच एज द क्लोरोप्लास्ट की निस्बत इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता। लेकिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ल्यूकोप्लास्ट आर नॉट ग्रीन, ल्यूकोप्लास्ट ग्रीन नहीं होते हैं, एंड आर लोकेटेड इन नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ ऑफ प्लांट के उन टिश्यूज़ में ये पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स नहीं होते। कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पार्ट्स नहीं होते प्लांट के, सच एज रूट्स एंड सीड्स में ये पाया जाता है। अदर इसके अगर हम डायग्राम देखें तो ये आपको पोटैटो के भी टिश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, साथ में ल्यूकोप्लास्ट के पोटैटो के टिश्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें कोई पिगमेंट वगैरह नहीं है। सो दैट इज़ द ल्यूकोप्लास्ट। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।